वानर यूथपतियों और सैनिकों की वापसी के साथ प्रतीत हो रहा था कि राम अपने दरबार, लक्ष्मण, सीता और हनुमान सहित गंधमादन पर्वत पर आए हुए हैं। वे महायज्ञ के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं। आचार्य श्री उन जिज्ञासाओं के उत्तर दे रहे हैं। भाव बोध की यह स्थिति देर तक बनी रहती है। फिर मन में एक प्रेरणा उभर रही है। प्रेरणा कहीं अविश्वास कि अभी मंजिल बहुत दूर है। श्री राम को भी आसुरी आतंक समाप्त करने के लिए 14 वर्ष लगे थे। इस बीच उन्हें कितनी ही आपदाओं विपदाओं का सामना करना पड़ा था। इन विचारों या भावों को उठते उतरते देख आचार्य श्री देर तक बैठे रहे। ज्वाला दत्त ने पास आकर कहा कि गुरुदेव, यहाँ का काम सिमट चुका है, अब हम वापस रामेश्वर चलें। दोनों में यह वार्तालाप चल रहा था कि साधु राघवदास भी वहां आ गए। कागजों का एक बड़ा पुलिंदा वे हाथ में लिए हुए थे। उन्होंने कहा कि ये संकल्प पत्र हैं। यज्ञ में आने वालों ने इनमें अपनी भावनाएं लिखी हैं। आचार्य श्री ने पूछा, इन्हें पढ़कर देखा है? लोगों ने किस तरह की बातें कही हैं? बाबा ने कहा, सारे पत्र तो नहीं देखे, कुछ ही पढ़े हैं। लोगों ने अपनी तकलीफें लिखी हैं, मनौती मानी है। कुछ ने अपने यहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम रखने की इच्छा जताई है। आचार्य श्री ने कहा, हमारे जाने के बाद आप यहाँ गायत्री के प्रचार का काम देखते रहें। कोई कठिनाई हो और स्वयं उसका निराकरण नहीं कर सकें तो बताइएगा। साधु राघवदास ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। यह संकेत कलावा बांधने के लिए था। इस बात का सूचक कि जो दायित्व सौंपा गया है उसे पूरा करने के लिए स्वयं को वचनबद्ध कर लिया है। यह जिम्मेदारी ओढ़ता हूँ और पूरी करूँगा। आचार्य श्री ने बाबा के हाथों में कलावा बांधा और माथे पर तिलक लगाया। साधु आचार्य श्री को प्रणाम करने के लिए झुके। आचार्य श्री उस समय ज्वाला दत्त की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर असंतोष के भाव दिखाई दे रहे थे। उन्हें राघवदास को यह जिम्मेदारी सौंपने पर जैसे शिकायत थी। आचार्य श्री ने उनके भावों को ताड़ा और कहा कि आपको मथुरा आना है, वहां आकर बड़ी जिम्मेदारी संभालनी है। प्रसंग 12, संघर्ष और चुनौती। रामेश्वर का महायज्ञ संपन्न कराकर लौटने के बाद की बात है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक और कल्याण के संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार मथुरा आए हुए थे। वे श्री कृष्ण जन्मस्थान में प्रायः आया करते थे। इस बार जब आना हुआ तो उन्होंने आचार्य श्री को भी जन्मस्थान में आमंत्रित किया। यह भी कहलवाया कि वे स्वयं भी घिया मंडी या तपोभूमि आ सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान में रास उत्सव चल रहा है और संत महात्मा भी आए हुए हैं। सबसे मिलना हो जाएगा और संतों में राधा बाबा, बाल कृष्ण दास जी महाराज, ठाकुर जी, गिरिधारी बाबा और स्वामी अखंडानंद जी आदि थे। आचार्य श्री ने पोद्दार जी का निमंत्रण स्वीकार किया और यथा समय उनके पास पहुंचे। पोद्दार जी मंदिर के सामने प्रांगण में बैठे थे। सर्दी का अच्छा मौसम था। धूप खिली हुई थी। दोपहर शुरू होने वाली थी, पर उस धूप में बैठना सुहा रहा था। आचार्य श्री ने पोद्दार जी को देखते ही हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उन पर निगाह पड़ते ही भगवत गीता का संदेश जन जन तक पहुंचाने वाले गोरखपुर के वह संत उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी मंडली से बाहर आकर आचार्य श्री का स्वागत किया और उनके दोनों हाथ थामकर अपने पास बिठा लिया। मंडली में और लोग भी बैठे थे। 2-3 संतों के अलावा बाकी श्रद्धालु जन थे। किसी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा चल रही थी। पोद्दार जी ने वहां बैठे श्रद्धालुओं को आचार्य श्री का परिचय कराया। स्थानीय लोगों ने अभिवादन करते हुए यह भी कहा कि वे आचार्य श्री को भली भांति जानते हैं। उन्होंने गायत्री और यज्ञ को घर घर पहुंचाने के लिए अथक प्रयत्न किए हैं।
श्रद्धालुओं और जिज्ञासुओं में कुछ देर तक चर्चा चलती रही। 15-20 मिनट में वह सत्संग चर्चा पूरी हो गई। लोग उठकर चले गए। फिर वहां पोद्दार जी, आचार्य श्री और बालकृष्ण दास महाराज ही रह गए। तीनों में चर्चा चल पड़ी। इन्हीं में एक विषय स्त्रियों और शूद्रों को भी गायत्री मंत्र का अधिकार भी था। पोद्दार जी ने कहा, आपके इस कार्यक्रम से संत जन कुछ खिन्न है। जहां तक हरिजनों या शूद्रों को भगवान की भक्ति से वंचित करने का अधिकार है, हमारे किसी भी शास्त्र ने इसका निषेध नहीं किया है, ना ही किसी संत ने मना किया है। आचार्य श्री ने कहा, हमारा मानना है कि श्रुति में स्त्रियों या शूद्रों को गायत्री मंत्र के अधिकार से भी वंचित नहीं किया है। मध्यकाल में लोगों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए। उन्हीं दिनों इन दो वर्गों के खिलाफ घृणा का विष भी फैला। पोद्दार जी ने कहा, शूद्रों या स्त्रियों के प्रति घृणा और अत्याचार का भाव कभी नहीं रहा। उन्हें हमेशा अपने परिवार का अंग समझा जाता रहा है। स्त्रियों के लिए तो भगवान तक ने भी कहा है कि जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां देवता निवास करते हैं। अत्यंजों को भी भगवान के शरीर का ही एक अंग माना गया है। शरीर के सभी अंगों का समान महत्व है, सभी की व्यवस्था की जाती है, लेकिन उन अंगों के प्रति व्यवहार में थोड़ा भेद तो रहता ही है। हाथों से आप भगवान के मंदिर में दीपक जला सकते हैं, लेकिन अपने पैरों से किसी भी प्रतिमा, प्रतीक या पूजा की वस्तु का स्पर्श नहीं कराया जाता। आचार्य श्री ने कहा, हम वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, लेकिन शुद्ध सात्विक रूप में। शास्त्रों में आचार को प्रथम धर्म माना है, उसी आधार पर वर्णों का निर्धारण किया गया है। विषय लंबा खिंचने लगा तो आचार्य श्री ने कहा कि आप एक और ढंग से सोचें। आने वाले समय में दुनिया छोटी और करीब आने वाली है। लोग तेज गति से चलने वाले वाहनों में यात्रा करेंगे, यहाँ से वहां जाएंगे। संचार माध्यमों का विस्तार होगा। हम स्वेच्छा से इस परिवर्तन या सुधार को नहीं स्वीकारेंगे तो भी बदलाव तो आएगा ही। अच्छा यही है कि उस परिवर्तन को स्वीकार किया जाए। पोद्दार जी को साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी से हुई भेंट याद हो आई। वहां चर्चा मुख्य रूप से हरिजन उद्धार पर ही केंद्रित थी। उन्होंने गांधी जी से कहा था, बापू, हिंदू समाज वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ है। आप जिस तरह आंदोलन चला रहे हैं उसमें वर्ण व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। गांधी जी ने कहा था कि वे वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं हैं। जोर देकर वे बोले थे कि मैं वर्ण व्यवस्था को मानता हूँ। जो समाज या सभ्यताएं इस व्यवस्था को 4 वर्णों की तरह नहीं मानती, वे दूसरे रूप में मानती हैं। बुद्धिजीवी, शासक, व्यापारी और मजदूर, हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों में मेरी आस्था अगाध है। मैं उनका उल्लंघन नहीं करता। मेरा आशय सिर्फ छुआछूत और भेदभाव मिटाना है। गीता प्रेस के संस्थापक बापू की इस दलील से सहमत नहीं हुए थे। यहाँ आचार्य श्री से भी मतभेद रहे। बातों ही बातों में उन्होंने कह दिया था कि थोड़ा सा संशोधन कर दिया जाए तो गायत्री महाविज्ञान को अपने यहाँ से यानी गीता प्रेस से प्रकाशित करना चाहेंगे। आचार्य श्री ने विनय के साथ मना करते हुए कहा कि भविष्य में आप पर बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। गीता और रामायण के प्रति जनमानस में जो भूख जागेगी, उसी में आपके दिन रात एक हो जाएंगे। असहमति लेकिन अभिवादन। संस्थान का काम कुछ इस दिशा में बढ़ रहा था। आचार्य श्री की बात सुनकर पोद्दार जी कुछ गदगद हुए। फिर आगे की योजनाओं पर चर्चा चल पड़ी। आचार्य श्री ने बताया कि अगले साल जून में गायत्री परिवार सम्मेलन करने का इरादा है। तैयारियां चल रही हैं। देश भर से प्रतिनिधि आएंगे। उस सम्मेलन में तय किया जाएगा कि समाज सुधार या आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। अभी जगह जगह गायत्री यज्ञों के आयोजन चल रहे हैं। पोद्दार जी ने सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। वे गायत्री और यज्ञ के सार्वजनिक प्रचार से
सहमत नहीं थे। फिर भी उन्होंने खुले मन से स्वीकार किया कि एक बड़ा काम हो रहा है। उन्होंने कहा भी, स्वामी दयानंद जी ने जिस तरह मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा आदि का खंडन किया, उससे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन उन्होंने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए जो काम किया, उसके कारण वह वंदनीय है। प्राचीन काल में भी कई साधना संप्रदाय एक दूसरे के विरोध में थे। उनकी असहमतियां अथवा मतभेद अपनी जगह है, लेकिन वे सभी हिंदू धर्म के उपवन का ही एक हिस्सा हैं। हम आपके उद्देश्य की सराहना करते हैं। हमारे योग्य जो भी सेवा हो बताइएगा। बातचीत पूरी होते होते आचार्य श्री के मन में एक विचार आया था। पोद्दार जी जब स्वामी दयानंद और उनके द्वारा वेदों के उद्धार की चर्चा कर रहे थे, तो यह विचार बिजली की तरह कौंधा था। आर्ष साहित्य के बारे में उनके मन में गायत्री तपोभूमि की स्थापना के समय से ही उथल पुथल मची हुई थी। वे वेद उपनिषदों के लोकोपयोगी संस्करण प्रकाशित करना या कराना चाहते थे। प्रकाशन का उद्देश्य अपनी संस्कृति, परंपरा और तत्व ज्ञान से लोगों को परिचित कराना था। उस समय आर्ष साहित्य जिस रूप में उपलब्ध था, उसे संपन्न लोग ही खरीद सकते थे। व्याख्या और अनुवाद की दृष्टि से वे इतने कठिन थे कि विशिष्ट विद्वान ही समझ पाए। पोद्दार जी के पास से लौटते हुए उनके मन में विचार आया था कि उनसे इस दिशा में पहल करने के लिए कहें। उन्हें अपने प्रकाशन तंत्र के जरिए आर्ष साहित्य को जनसुलभ कराने का सुझाव दें। यह बात आगे कभी यथा अवसर करने का निश्चय करते हुए वे गायत्री परिवार सम्मेलन के बारे में सोचने लगे। इसे होने में 6-7 महीने ही बाकी थे। आर्ष साहित्य को जन सुलभ कराने के पीछे एक मंतव्य यह भी था कि लोग अपने शास्त्रों और संदर्भों के संपर्क में आएंगे तो वे निहित स्वार्थी धर्मध्वजियों के बहकावे में नहीं आएंगे। सम्मेलन से पहले कई जगह छोटे बड़े यज्ञ आयोजन हुए। इनमें ज्यादातर जगहों पर बाधाओं का सामना करना पड़ा। उनसे निपटने के लिए जहां जैसी स्थितियां हुईं, वैसे उपाय करने पड़े। मध्य प्रदेश में सतना के पास एक कस्बा है बागौद। गायत्री परिवार सम्मेलन की तैयारियों के दौरान वहां के कार्यकर्ता डॉक्टर रतन सक्सेना ने 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया। गैर ब्राह्मणों के गायत्री महायज्ञ में सम्मिलित करने का यहाँ भी विरोध हुआ। विरोध इतना जबरदस्त था कि शामियाने वालों ने भी करार तोड़ दिया और सही के पैसे वापस कर दिए। वहां के पंडितों पुरोहितों ने लोगों को बुरी तरह बहकाया था कि कोई साथ आने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। उन्होंने समझाया था कि गायत्री ब्राह्मणों की देवी है, ब्रह्म शक्ति है। दूसरे वर्ण के लोग उसका जप नहीं कर सकते, करेंगे तो विनाश हो जाएगा। गायत्री यज्ञ में स्त्रियों को भी भाग नहीं लेना चाहिए, यह महापाप है। यहाँ होने वाले यज्ञ में शामिल की जाएगी। इन पापों का दंड पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण शाही की इस मुहिम का जवाब गायत्री परिवार के कार्यकर्ता अपनी तरह से दे रहे थे। वेद शास्त्र, प्राचीन परंपरा, स्त्री पुरुष सभी ईश्वर की संतान हैं जैसे तर्कों से वे अपनी बात कह रहे थे। लोगों को ये बातें समझ भी आ रही थीं और वे रूढ़िवादियों से तर्क भी करने लगते। उस वर्ग के लोगों ने देखा कि लोग वाद विवाद करने लगे हैं तो उन्होंने पैतरा बदला। वे अपनी बात को तर्क और प्रमाण से सिद्ध करने के बजाय जिद पर आ गए। लोगों को डराने लगे कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वे गांव में होने वाले किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। ब्याह, शादी, नामकरण, उपनयन और कथा भागवत जैसे कर्मकांड अनुष्ठान नहीं कराएंगे। ग्राम समाज से किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे। मंदिर, पूजा पाठ, कथा संस्कार और पर्व त्योहारों में शामिल नहीं होने की धमकी ने असर किया। यज्ञ की तैयारियों के ठीक कुछ समय पहले लोगों ने अपना सहयोग वापस ले लिया।